हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स प्रेप एग्जाम यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मेट और डॉटमैन चार्जमैन के लिए हम लोग करेंगे जीएसटी का प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट हमारा 19 नंबर का है। हम आपको 18 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप लोग उनको जरूर देखिए जा करके। चलिए, एक क्वेश्चन है आपके नए पैटर्न पर आधारित प्रीवियस ईयर करने वाले हैं और आप लोगों का टारगेट होगा 25% सही करने का। चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। यहाँ पर आपको भर्ती से रिलेटेड जानकारी मिलती रहेगी और यहाँ पर आप लोगों का टॉपिक वाइज हमने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया है। इसमें पहला टॉपिक हमने पढ़ा था भारत का इतिहास। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिए जा करके और कमेंट में बताइए वो सीरीज आपको कैसी लगेगी। चलिए स्टार्ट करें पहले प्रश्न से। देखिए, पहला प्रश्न है, कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति माओरी, क्वाथ, बुशमैन, थुंगा। ऑप्शन बताओ कौन सा यहाँ पर सही उत्तर होगा। इसका ऑप्शन बताओ कौन सा सही है। इसका सही ऑप्शन है सी ऑप्शन, बुशमैन। जो बुशमैन जनजाति है ये कालाहारी मरुस्थल में यहाँ पर निवास करती है। आप ये बताइए, जो कालाहारी मरुस्थल है ये कहाँ तक फैला हुआ है। तो कालाहारी मरुस्थल है बोत्सवाना से लेकर बोत्सवाना, नामीबिया, ठीक है, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका तक ये फैला है। ये आप लोग याद रखिए। जो कालाहारी मरुस्थल है इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है, ठीक है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी इसको कहा जाता है। आप लोग इसको याद रखिए। चलिए प्रश्न नंबर देखिए आप 2 नंबर। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई। 1965 में, 1969 में, 1912 में, 1975 में। चलिए इसका उत्तर बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। इसका उत्तर बताइए। इसका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन, 1969 में की गई थी। विद्युत जो ग्रामीण विद्युतकरण निगम की स्थापना हुई थी 1969 में। अगर आपके यहाँ पर डेट पूछे तो यहाँ पर 12 जुलाई, ठीक है, 12 जुलाई, ये आप लोग याद, 12 जुलाई 1971 को की गई थी। अधिनियम किस अधिनियम से की गई थी। अधिनियम की बात करें तो अधिनियम था 1956 का, ठीक है, 1956 अधिनियम के तहत 12 जुलाई 1969 को विद्युत ग्रामीण विद्युतकरण निगम की स्थापना की गई थी, ठीक है। अब इसे हम REC भी कहते हैं, जिसे कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसका मुख्यालय वर्तमान में जबलपुर में है, ठीक है, जबलपुर में है, जबलपुर मध्य प्रदेश में, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन है। तो इसके अध्यक्ष हैं रविंदर सिंह ढिल्लों इसके अध्यक्ष हैं। आप लोग इसको याद रखिए। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है 3 नंबर। मदन लाल ढींगरा ने किस अंग्रेजी अधिकारी की हत्या कर दी थी। बताइए। ऑप्शन ए ऑप्शन है जनरल डायर, बी ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, विलियम हर्ट कर्जन बाइली। बताइए ऑप्शन यहाँ पर कौन सा उत्तर है वहाँ पर सही होगा। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर डी ऑप्शन होगा, विलियम हर्ट कर्जन बाइली के यहाँ पर मदन लाल ढींगरा ने अंग्रेजी जो कि अधिकारी था इसकी हत्या कर दी थी। जो ये विलियम हर्ट कर्जन बाइली था ये इंग्लैंड का ब्रिटिश अधिकारी था, ठीक है, ब्रिटिश अधिकारी था। आप लोग इसको याद रखिए। और जो मदन लाल ढींगरा है इनको फांसी कब दी गई थी, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसको 17 अगस्त 1909 में इनको फांसी दी गई थी, ठीक है, फांसी दी गई। आप लोग इसको याद रखिए। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 4 नंबर।
लिंगराज मंदिर है कहाँ स्थित है? कटक, भुवनेश्वर, पुरी, लखनऊ। चलिए इसका ऑप्शन बताइए, कौन सा सही है। 4 नंबर प्रश्न का उत्तर बताओ। सही उत्तर यहाँ पर भुवनेश्वर में है। कहाँ? भुवनेश्वर में। ठीक है, ये लिंगराज मंदिर है किनका है? तो भगवान शिव का है। ठीक है, भगवान शिव का मंदिर है। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 5 नंबर। क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है? संजय, मंजेशकर, सुनील गावस्कर, कपिल देव, रवि शास्त्री। क्रिकेट माई स्टाइल के यहाँ पर लेखक कौन है? ये पुस्तक के लेखक बताइए कौन है। 5 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। सही उत्तर यहाँ पर है सी ऑप्शन, कपिल देव। हमने कपिल देव की एक और पुस्तक कराई थी, आप लोग कमेंट में बताइए। पिछले वीडियो में हमने कराया था, तो आप लोग बताइए कमेंट में। चलिए इनकी एक और पुस्तक है गाइड्स डिक्री, गाइड्स डिक्री। ठीक है, गाइड्स डिक्री इनकी एक पुस्तक है। जो गाइड्स डिक्री है इसको 1985 में और 1987 में माई स्टाइल को लिखा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है। जादू टोना है किस वेद में उद्धृत है? रघुवेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। बताइए ऑप्शन कौन सा सही है। सही उत्तर है इसका डी ऑप्शन, अथर्ववेद में जादू टोना है, ये इसमें उद्धृत है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है 7 नंबर। डायमंड हार्बर कहाँ है? कोलकाता में, मद्रास में, कोचीन में और विशाखापट्टनम में। बताइए ऑप्शन कौन सा सही है, इसका उत्तर बताओ। सही उत्तर है कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में है। ठीक है, ये डायमंड हार्बर है, ये क्या है? डायमंड हार्बर एक बंदरगाह है जिसे हल्दिया बंदरगाह कहा जाता है, जो कि पश्चिम बंगाल की हुगली नदी है, वहाँ पर ये स्थित है। ठीक है, ये बंदरगाह है। ठीक है, बंदरगाह है जिसे हल्दिया बंदरगाह कहा जाता है और पश्चिम बंगाल के हुगली नदी में ये स्थित है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है 8 नंबर। फिल्म निर्माण जगत के किस व्यक्ति को भारत रत्न प्रदान किया गया? अमिताभ बच्चन, सत्यजीत रे और श्याम बेनेगल, दादा साहेब फाल्के। बताइए ऑप्शन कौन सा होगा सही। जो फिल्म निर्माण जगत के किस व्यक्ति को भारत रत्न प्रदान किया गया, इसका ऑप्शन बताओ कौन सा सही है। सही उत्तर है यहाँ पर बी ऑप्शन, सत्यजीत रे को यहाँ पर भारत रत्न दिया गया था। आप लोग ये बताइए इनको कब दिया गया था। तो यहाँ पर ये पहले व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न सम्मान ये दिया गया था, और ये दिया गया था इनको 1992 में। कब? 1992 में। ठीक है, इतना आप लोग याद रखिए। अब देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है 9। KLM एयरलाइंस किस देश का है? अमेरिका का, ब्रिटेन का, थाईलैंड का, नीदरलैंड का। ऑप्शन बताओ कौन सा सही होगा, इसका उत्तर कौन सा सही है। सही उत्तर है यहाँ डी ऑप्शन, नीदरलैंड का है। ठीक है, अभी बताइए कमेंट में आप लोग बताइएगा अमेरिका का एयरलाइन, इसका बेस्ट एयरलाइन कौन सा है, बताइए। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 10 नंबर। स्नेगोंग किसका पूजा स्थल है? पारसियों का, सिखों का, यहूदियों का, बौद्धों का। चलिए 10 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए, इसका उत्तर कौन सा सही है। वो सही उत्तर यहाँ पर है सी ऑप्शन, यहूदियों का है। ठीक है, जो स्नेगोंग पूजा स्थल है यहूदियों का है, जो 3500 वर्ष पुराना है। ठीक है, 3500 वर्ष ये पुराना है। ठीक है, और जिसके
बेबीलोन यानी कि कासदी साम्राज्य ने इसको क्या है कि डिस्ट्रॉय कर दिया था। जो स्नेस्नोकोंग जो स्थल है, जो पूजा स्थल है, इसको यहाँ पर यहूदियों का पुराना स्थल था, जो कि बेबीलोन जो कासदी का साम्राज्य था, इसने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है 11 नंबर। वर्तमान में रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? उर्जित पटेल, बिमल जालौन, वाई डी रेड्डी, वाई वी रेड्डी, शक्तिकांत दास। इसका उत्तर बताइए। सही उत्तर होगा डी ऑप्शन, शक्तिकांत दास है। ठीक है, 11 नंबर पर का कौन सा डी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, जो रिजर्व बैंक ने यहाँ हाल ही में इसकी एक पहल शुरू की है, आप लोग पहल बताइए कौन सी यहाँ पर शुरू की है। तो उन्होंने 6 अक्टूबर को एक पहल शुरू की है। इसका नाम है सुपर टेक। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। और रिजर्व बैंक इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। ठीक, इसकी स्थापना है 1937 में की गई थी। पहले इसका जब 1937 में स्थापना की गई थी तब इसका मुख्यालय था कोलकाता। ठीक है, इसका मुख्यालय कोलकाता था और फिर इसका बदलकर कहाँ रखा गया? मुंबई में कर दिया गया। तो वर्तमान में मुंबई में इसका यहाँ पर मुख्यालय है। और इन्होंने एक सुपर टेक नामक ये पहल शुरू की है वो 6 अक्टूबर से 2023। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है 12 नंबर। यशपाल राणा किस खेल से संबंधित है? टेनिस, बैडमिंटन, निशानेबाज और डी ऑप्शन है तीरंदाजी। बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा। यशपाल राणा है किस खेल से संबंधित है? सही उत्तर है यहाँ पर सी ऑप्शन, तीरंदाजी। ठीक है, तीरंदाजी से संबंधित हैं, जिन्हें 2002 में पद्मश्री अवार्ड भी इनको दिया गया। पद्मश्री अवार्ड भी इनको दिया गया है, आप लोग याद रखिए। ठीक है, जो उत्तराखंड के ये निवासी हैं यशपाल राणा, इनके पद्मश्री अवार्ड भी इनको मिल चुका है 2002 में। निशानेबाज खेल से संबंधित हैं। चलिए अब देखिए प्रश्न नंबर है 13 नंबर। चीन की मुद्रा बताइए। येन, युआन, क्वात, बाहट। इसका उत्तर बताओ। सही उत्तर यहाँ पर बी ऑप्शन, सिंपल प्रश्न था। युआन इसकी मुद्रा है और इसकी राजधानी क्या है? बीजिंग। इसकी राजधानी है बीजिंग। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिए, बीजिंग इसकी राजधानी है। चलिए अब देखिए प्रश्न नंबर है 14 नंबर। 23 का पुरुषों का हॉकी विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, जर्मनी में, मलेशिया में। 2023 का पुरुषों का हॉकी विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा। 14 नंबर पर का उत्तर बताओ। सही ऑप्शन है भारत में हुआ था। ठीक है, कौन सा संस्करण था? तो ये 15वां संस्करण था। संस्करण की बात करें तो ये संस्करण 15वां था। ठीक है, विजेता टीम कौन सी रही? जर्मनी की विजेता टीम रही और उपविजेता बेल्जियम की रही। ठीक है, और ये करवाता कौन है? तो ये करवाता है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, ये इसको करवाता है। ठीक है, और संस्करण 15वां था। विजेता टीम जर्मनी, ठीक है, जर्मनी, और उपविजेता तो बेल्जियम। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 15 नंबर। दादर एवं नगर हवेली भारत में शामिल होने से पहले किसका उपनिवेश था? पुर्तगाल, हॉलैंड, ब्रिटेन, यूनान। ये क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। जो दादर नगर हवेली है भारत में शामिल होने से पहले यहाँ पर किसका उपनिवेश था? इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन, पुर्तगाल। यहाँ पर पुर्तगाल है वो यहाँ पर छोड़कर गए थे। जब इसके बाद भारत में इनको
दादरा नगर हवेली इसको भारत में शामिल कर लिया गया था। तो ये कब किया गया था भारत में शामिल? तो इसको 1954 में, ठीक है, 1954 में पहली बार तो ये छोड़ कर गए थे, 1954 में ये छोड़ कर गए थे। और 11 अगस्त 1961 में भारत में क्या है कि इसको शामिल कर लिया गया था। और दादरा नगर हवेली है, इसको यूनियन टेरिटरी कब बनाई गई, आप लोग बताइए, करंट का सवाल है। तो ये 26 जनवरी 2020 में, ठीक है, 26 जनवरी 2020 में केंद्र शासित प्रदेश को बना लिया गया। आप लोग कमेंट में बताइए इसकी राजधानी कहाँ है और मुख्यमंत्री कौन है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए 26 जनवरी 2020 को इसको यूटी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, ठीक है। और ये पुर्तगाली जो लोग थे 1954 में इसको छोड़ करके गए और 11 अगस्त 1961 को भारत में शामिल कर लिया गया। आप लोग कमेंट में बताइए इसकी राजधानी है दमन में। चलिए आप लोग, मैंने ये बता दिया, आप लोग ये बताइए मुख्यमंत्री कौन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर है 16 नंबर। 44वां संविधान संशोधन है किस वर्ष किया गया था? 1976 में, 1970 में, 1978 में, 1980 में। ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा, बताइए ऑप्शन। तो इसका सही ऑप्शन है सी ऑप्शन, 1978 में, ठीक है। 1978 में 44वां संविधान संशोधन है ये किया गया था। आप लोग कमेंट में बताइए 44वां संविधान संशोधन है इसमें क्या है। चलिए प्रश्न नंबर है 17 नंबर। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध हैं वो लड़े गए? एक बार, 2 बार, 7 बार, 11 बार। बताइए ऑप्शन कौन सा सही है। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच कितने युद्ध लड़े गए थे? तो ये 2 बार इन्होंने युद्ध लड़ा था। इसका पहला युद्ध है 1191 में हुआ, ठीक है। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीते थे। फिर इसके बाद जो 1192 में पृथ्वीराज चौहान ने और गौरी ने फिर आक्रमण किया, तो वहाँ पर पृथ्वीराज चौहान है वो यहाँ पर हार गए और गौरी जीत गया था, ठीक है। यहाँ पर 2 युद्ध हुए थे, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध, जो कि पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुए थे। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न नंबर है 18 नंबर। प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि क्या है? पनामा नहर, सुएज नहर, कील नहर, ओटावा नहर। बताइए ऑप्शन बताइए कौन सा सही है। सही उत्तर है यहाँ पर पनामा नहर है, ये प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न नंबर है 19 नंबर। सार्क संगठन कहाँ है? काठमांडू, नई दिल्ली, कोलंबो, इस्लामाबाद। ऑप्शन बताइए कौन सा सही है। इसका सही उत्तर है काठमांडू। जो सार्क संगठन है इसका मुख्यालय है कहाँ? काठमांडू में, ठीक है। देखिए दोस्तों, जो सार्क संगठन है इसका स्थापना है कब हुआ था? तो 18 दिसंबर 1985 को, ठीक है। इसका यहाँ पर स्थापना हुआ था और वर्तमान इसके कितने देश सदस्य हैं? तो सदस्य हैं इसके देश हैं 8 देश इसके सदस्य हैं। 8वां देश है वो अफगानिस्तान है, ठीक है। 2007 में इसको शामिल किया गया था, 2007 में, ठीक है, आप लोग याद रखिए। और 7 देश कौन है? तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान, ये 7 देश हैं। 8वां देश है अफगानिस्तान जिसे 2007 में शामिल किया गया। चलिए अब देखिए अगला
प्रश्न नंबर है 20 नंबर। उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त और कितने न्यायाधीश हैं? वो होते हैं 34, 25, 26 और 40। बताइए ऑप्शन। जो उच्चतम न्यायालय है उसमें मुख्य न्यायाधीश के अलावा और कितने न्यायाधीश होते हैं? ऑप्शन बताइए। इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन 34। कितने? 34 न्यायाधीश होते हैं जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनके अलावा यहाँ पर और न्यायाधीश होते हैं, तो उनकी संख्या है 34। आप लोग याद रखिए। एक यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा आपका करंट का। 25वां उच्च न्यायालय है, 25वां उच्च न्यायालय, ये यहाँ पर उच्च न्यायालय किसका है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। अमरावती में इसको स्थापित किया गया है 1 जनवरी 2019 को। ठीक है, 1 जनवरी 2019 को इसको ये शामिल किया गया, स्थापित किया गया है। ठीक है, 25वां उच्च न्यायालय। ठीक है, आंध्र प्रदेश अमरावती में, इसको याद रखिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 21 नंबर। जर्मनी के एकाकरण में किसने रक्त लौह की नीति अपनाई थी? मार्क्स ने, सुकरात ने, बिस्मार्क ने, हिटलर ने? बताइए ऑप्शन कौन सा यहाँ पर सही होगा। जो जर्मनी के एकाकरण के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई थी, तो यहाँ पर सही ऑप्शन है सी आंसर। बिस्मार्क ने यहाँ पर नीति को, यहाँ पर रक्त और लौह की नीति को अपनाया था। ठीक है, ये हुई थी 1862 में। ठीक है, 1862 में हुई थी रक्त और लौह की नीति। अब देखिए प्रश्न नंबर है 22 नंबर। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग कर लीजिए। मैं अधिकतर वीडियो में कहता नहीं हूँ, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है। वायसराय का संबंध ब्रेक डाउन प्लान से था। किस वायसराय का संबंध है वो ब्रेक डाउन प्लान? विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मियो, लॉर्ड बेवेल? ऑप्शन बताइए यहाँ पर कौन सा सही है। ब्रेक डाउन प्लान है, इसका किस वायसराय से संबंध था? तो इसका था डी ऑप्शन, लॉर्ड बेवेल। ठीक है, 22 नंबर सही है। और ये ब्रेकडाउन है, ये हुआ था 1943 में। ठीक है, जब बेवेल यहाँ पर वायसराय भारत में बन के आया था। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न नंबर है 23 नंबर। भारत की प्रथम हिंदी साहित्यिक पत्रिका की स्थापना किसके द्वारा की गई? पंडित जुगल किशोर शुक्ल, राजा राम मोहन राय द्वारा, तिलक द्वारा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा? बताइए ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही होगा। जो हिंदी की प्रथम साहित्य पत्रिका है वो किसके द्वारा स्थापित की गई थी? सही उत्तर होगा ए ऑप्शन, पंडित जुगल किशोर शुक्ल हैं, इनके द्वारा की गई थी। ठीक है, जो कि जिसका नाम है उदंत मार्तंड। ठीक है, जिसका नाम है उदंत मार्तंड इसका नाम है। ठीक है, जो पत्रिका हिंदी साहित्यिक पत्रिका है प्रथम, इसका नाम है उदंत मार्तंड। जैसे ये पहला यहाँ पर समाचार पत्र है पहला। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर है 24 नंबर। लौंग के तेल में वह कौन सा घटक है जो दांत के दर्द को दूर करता है? यूरेसोल, मिथनॉल, जाइमे, और डी ऑप्शन है यूजीनॉल एसिड। बताइए ऑप्शन कौन सा यहाँ पर सही होगा। तो इसका सही उत्तर है डी ऑप्शन, यूजीनॉल एसिड है। ये जो है, जो दांत का दर्द है उसमें ये को दूर करता है, और ये लौंग के तेल में ये होता है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर है 25वां, वीडियो का अंतिम प्रश्न है। केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची का एक विवरण संविधान के किस सूची में मिलता है? 5वीं में,
7वीं में, 9वीं में, तीसरी में? इसका उत्तर बताइए। सही उत्तर होगा यहाँ पर बी ऑप्शन। 7वीं सूची में मिलता है विवरण किसका किसका, तो केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का। ठीक है, याद रखिए। अनुच्छेद यहाँ पर पूछे तो अनुच्छेद है 246। अनुच्छेद कौन सा है? 246। चलिए, ये आपके 25 प्रश्न थे, हमने आपको करवाए। तो आप लोग बताइएगा आपने 25 में से कितने प्रश्न हैं वो आप लोगों ने सही किए हैं, कमेंट में बताइएगा। चलिए, अगर आप डेली ऐसे ही प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज है वो यहाँ पर प्रैक्टिस कराया जा रहा है शाम के। ठीक है, शाम को यहाँ पर प्रैक्टिस आपको कराया जा रहा है, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। कमेंट में बताइए आप लोग को ये वीडियो आपको कैसी लगी।